मृत्यु क्या है? जीवन का अंतिम सत्य। बोले तो चार ड्राइवर, एक सवारी, उसके पीछे रिश्तेदारी। लेकिन जरा ठहरिए, सनातन धर्म में हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और विभीषण को अमर कहा जाता है। तो मृत्यु को अंतिम सत्य क्यों कहा जाए? यह प्रश्न विचारणीय है, किंतु पहले हम सत्य का मर्म तो समझें। संस्कृत में कहा जाता है सते हितम, अर्थात जिससे सभी का कल्याण हो वही सत्य है। इसी भावना को केंद्र में रखता है सनातन धर्म। कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन हो, उसके अंत में जो आवाज आती है वह विश्व कल्याण की आकांक्षा ही होती है, और साथ में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष। बोले तो सारा संसार एक परिवार है। कहा जाता है सनातन बोले तो शाश्वत, और शाश्वत तो ईश्वर ही है। सनातन की यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती भी है। आप सुन रहे हैं ढपोर संघ की वाणी। बोले तो आपकी आत्मा की आकाशवाणी। सच बोलने से मैं डरता नहीं हूँ, मैं ढपोर संघ हूँ, चुप रहता नहीं हूँ। आप जान और समझ लें कि मैं एक विचार हूँ, आपकी सो रही आत्मा को जगाने का हथियार हूँ। मेरे मतानुसार सनातन बोले तो सब स्वीकार। आप कहेंगे कैसे? तो हे पार्थ, इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक हमारा जीवन है। यह तो आप भी मानते होंगे कि हमारे पास जीवन एक ही है, और सनातन कहता है कि ब्रह्म भी एक है। इसी ब्रह्म को अलग अलग शब्दों में जब ढाला गया तो ईश्वर के नए नए शब्द ईजाद होते गए। परिणाम स्वरूप ब्रह्म एक से अनेक नामों से जाना जाने लगा। लेकिन जो सरल है वही तो सबसे ज़्यादा कठिन है। कोई माने ना माने यही सत्य है। सभी ईश्वर को एक मानते हैं, लेकिन वे अपने अपने मतानुसार पुकारे जाने वाले नाम को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, और सारे विवाद की जड़ भी यही है। तुलसीदास जी सरलता से ईश्वर के बारे में समझाकर लिखते हैं, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात वह यानी कि ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम कर लेता है, बिना मुंह जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद ले लेता है, और बिना वाणी के वह सबसे बड़ा वक्ता है। ईश्वर के बारे में ऐसी सरल वाणी, आप यकीन करेंगे, इसके बावजूद उनकी भी आलोचना की जाती है। यही है मति भ्रम, बोले तो माया। इसी के वशीभूत होकर तमाम ऐसे सज्जन हैं जो सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन सनातन के प्रतीक तो हमारे शिव जी हैं, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपने गले में हलाहल को धारण कर रखा है। तो ये अनर्गल टिप्पणियां क्या हैं? इन पर हम क्यों ध्यान दें? जब माया से इन महानुभावों का पिंड छूटेगा तो इन्हें स्वयं समझ आ जाएगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो भी सनातन इन्हें तब भी सम्मान देता रहेगा, क्योंकि शरण में आए वह किसी व्यक्ति को त्यागता नहीं है। यदि कोई उसे त्यागना चाहे तो वह किसी को जकड़ता भी नहीं है। यही प्रेम है। सनातन हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, मोह नहीं। मोह में प्रेम देने वाले का दबाव डाला जाता है कि वह इच्छा अनुकूल कार्य करे। इसीलिए कहा गया है, मोह अंधकार में भटकता है और भटकाता है। जो विवेक शून्य है वही मोह है। उनमें भय, आशंका, असफलता की संभावना रहती है। लेकिन प्रेम तो शाश्वत है, उसमें सफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कहते हैं मोह ही माया है, और इस माया शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। कबीरदास जी लिखते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। दरअसल जब हम चकित होते हैं तो हमारी आंखें वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप
हमारे विचारों में परिवर्तन के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, या यूं कहें कि माया यानी कि भ्रम हमारे ज्ञान को हर लेती है और हम किम कर्तव्य विमूढ़ रह जाते हैं। माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। आज की आभासी दुनिया भी माया का ही एक प्रतिरूप है। इसके मोह के प्रति हमारी आसक्ति से माया की शक्ति का अंदाजा हम लगा सकते हैं। यदि हम ईश्वर या सत्य की बात करते हैं तो हम कई सारे विचारों सिद्धांतों से खुद को जोड़ लेते हैं, लेकिन ठहरें, ब्रह्म और भ्रम में भेद करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इनके बीच की कड़ी का नाम ही माया है। मेरा यह मानना है, कहते ही व्यक्ति का अहम उसका नेतृत्व करने लगता है, परिणामतः वह अड़ियल सा बन जाता है। सही मायने में यही कट्टरता है। हर पंथ में यह भ्रम स्पष्ट नजर आता है और हम देख समझ सकते हैं, लेकिन सनातन में सब स्वीकार है। यह तथ्य मेरे अनुसंधान में निकला है। आपकी निगाह में मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार मेरे पास है ही नहीं और मैं इसे लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं के दो खंजर मुझे बहुत चुभते हैं। सभी को अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि श्रेष्ठ होने का गुण पास हो ना हो एहसास करना सभी को खुद में बड़ी बात लगती है। इसी माया के वशीभूत होकर हम ब्रह्म से ना जुड़कर भ्रम से जुड़ जाते हैं। माया या भ्रम शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। जब हम कोई चकित कर देने वाली घटना देखते हैं तो बड़ी सरलता से उसे ईश्वर की माया कह देते हैं, और ज़्यादा तर्कशील हुए तो विज्ञान के नए आयाम खोजने लगते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि कभी कोई कहानी ख़त्म नहीं होती। बात सरलता से समझनी है तो कहूँ, एक मोड़ देकर किसी भी कहानी को नया आकार बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, जिसके अनुसार जीव यानी कि आत्मा और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, जबकि माधवाचार्य जी मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस वजह से इनका दर्शन द्वैतवाद कहलाता है। अब आप तर्क करना चाहें तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि सनातन इस विषय पर शांत है, क्योंकि उसे सब स्वीकार्य है। वह बताता है ब्रह्म परम सत्य है, और इसे समझने में चूक गए तो भ्रम के भंवर में फंसना हमारा तय है। अब शाब्दिक अर्थों की बात करें तो हिंदी में चिंता और चिता में एक बिंदु मात्र का अंतर होता है। इसी प्रकार उर्दू में बिंदी को नुक्ता कहते हैं, और खुदा और जुदा उर्दू में एक जैसे ही लिखा जाता है। महज नुक्ते के उलट फेर से अर्थ बदल जाते हैं। यदि नुक्ता ऊपर न लगकर नीचे लगाया तो खुदा भी जुदा हो जाता है। अब यदि खुदा को ब्रह्म और जुदा को भ्रम कहा जाए तो सिद्धांत एक सा नहीं हो जाता। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे में अनावश्यक शब्दों को क्यों कथित रूप से बुद्धिजीवी हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? वे सावधान हो जाएं तो बेहतर, क्योंकि आसमान पर थूकने की कोशिश में थूक स्वयं पर गिर जाता है। यह बात समझने की नहीं है, प्रयोग करके देखने की है। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।